अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा आपको एक बार फिर डॉट डाइवर्सिटी में खुशामदीद दर्ज करता है। दोस्तों, आजकल एक बार फिर सोशल मीडिया पर लाइट हाउस जॉब के हवाले से कहानियों की ला तादाद यलगार ही यलगार है। आप देखेंगे कि मुख्तलिफ जो फेमस यूट्यूबर्स हैं वो जो है मुख्तलिफ किस्म की जो है वो कहानियाँ सुनाते नज़र आते हैं और उनके बाद आप देखेंगे कि आपको लाखों में व्यूज़ मिलेंगे और हज़ारों में आपको फीडबैक मिलेगा। तो आज की वीडियो का मेन थीम ये है कि आखिरकार इस तरह की जो वीडियोस हैं उसके ऊपर इतने सारे व्यूज़ कैसे आ जाते हैं और लोग किस तरह से मोटिवेट हो जाते हैं, क्या वजह है। दोस्तों, हम चलेंगे दो कहानियों की तरफ जो कि बहुत फेमस हो रही हैं आजकल। उसमें से एक कहानी ये बताई जा रही है कि जनाब वो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, बड़ा जो एक्शन करके बड़े एनिमेशन पीछे दिखा रहे होते हैं कि जनाब जो 3 बंगाली थे वो गए थे, उसमें से एक का पता चला है जिसका नाम सेहोफ है या सेरोफ है, उसकी एक डायरी मिली है। वो दिखाते हैं, एआई जनरेटेड डायरी दिखा देते हैं, आप लोग यकीन कर जाते हैं कि जनाब उसने बताया है कि किस तरह से उसने 3 महीने उस लाइट हाउस में गुजारे। उसको हेलीकॉप्टर जो था वो छोड़ के उसमें चला गया। जब मगरिब का टाइम हुआ तो उसको खौफ लगा, उसने खौफ के मारे जो है वो नमाज़ पढ़ना शुरू की। जैसे ही वो जो है वो रुकू में गया तो वो जो ज़मीन जो थी वो ज़िलज़िले की तरह वो हिल रही थी। या मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से यूट्यूबर्स जो है ना करके बता रहे हैं, उनको देख देख के मैं भी जो है ना थोड़े ड्रामे करना सीख गया हूँ। उसके बाद जैसे ही रात थोड़ी आगे गई तो सियोफ और खौफजदा हो गया, उसके पास और कोई चारा नहीं था। उसने जो है कुरान शरीफ को खोला और वो कुरान शरीफ पढ़ने लग गया। उसके बाद जो है उसको जो है आवाज़ें सुनाई दी, ऐसा लग रहा है कि औरतें जो है वो चिल्ला रही हैं, सफ़े मातम हो रहा है। दूसरी कहानी चल रही है अज़रबैजान की लड़की के हवाले से कि जनाब मुझे ये बात करते हुए भी हंसी आ रही है कि जनाब वो लड़की जो है वो लाइट हाउस में जॉब करने के लिए चली गई और उसके बाद 4-5 दिन के बाद वो पुरस्कार तरीके से गायब हो गई। और एक यूट्यूबर कहता है कि जनाब ये एक मुअम्मा बन गया कि अभी तक पता नहीं चला कि लड़की कहाँ है, जिंदा है, मुर्दा है, कहाँ है। बहरहाल किस्सा मुख्तसर। अब आते हैं कि आखिरकार हम लोग ऐसी वीडियोस के ऊपर क्यों इतने मोटिवेट हो जाते हैं। पर वन रीज़न है कि हम में से जो मेजॉरिटी लोग जो इस किस्म की वीडियोस देखते हैं वो एक तफरी चाहते हैं, इस तरह से वो उनको तफरी मिल जाती है। उसके बाद दूसरा है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं तो हम रिलीजियस तौर पर जो है ना हमारे सेंटिमेंट्स हैं नमाज के साथ, कुरान के साथ। अब यूट्यूबर्स ने कैसे इस सियोफ का नाम डालकर इस कहानी लाइट हाउस की कहानी को एक रिलीजियस टच दिया। ये समझने की कोशिश करें कि कैसे हमें लोग बेवकूफ़ बनाते हैं। तो उसमें एक रिलीजियस टच दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, हम कैसे यकीन नहीं कर सकते कि एक बंदा अगर कुरान शरीफ की तिलावत करना शुरू कर दे या नमाज के सजदे में और रुकू में चला जाए और हमारा कायनात का जो मालिक है उसकी हेल्प ना करे। तो ये हम रिलीजियसली जो है एक इमोशनल तरीके से उसमें हम इन्वॉल्व हो जाते हैं और हम सोचते हैं हाँ यार बेशक जो है ऐसा तो हुआ होगा, हाँ जी बिल्कुल, नीचे कमेंट करते हैं हाँ जी बिल्कुल जो है वो जो है इस तरीके से हम बच सकते हैं और हमें ये भी करना चाहिए। तो इस तरह से जो है वो आपको और हमें जो है इस तरह के जो यूट्यूब क्रिएटर्स हैं वो बेवकूफ़ बनाने में कामयाब हो जाते हैं। तीसरे नंबर पे दोस्तों वजह ये है कि मोस्टली जो हमारे पास एंड्रॉयड सेट्स हैं आजकल बच्चों के पास हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी इतनी एजुकेशन नहीं है कि वो उन चीज़ों को इतना एक्सप्लोर कर सकें। बेरोज़गारी का आलम है, जो भी बंदा इतनी तनख्वाह सुनता है तो वो कहता है हाँ यार मैं तो ये जॉब करने के लिए तैयार हूँ। काफ़ी सारे लोग कमेंट्स करते हैं भी हमें फॉर्म दें, हमें जॉब करना चाहते हैं, या इस तरह से लोग रिस्पॉन्स करते हैं। उसके बाद लोगों की इतनी क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, लोग जाके कन्फर्म नहीं करते गूगल पे या किसी और सोर्स के ऊपर। इस तरह से हमारा वक्त भी ज़ाया होता है और एनर्जी भी ज़ाया हो जाती है, आखिर में हमें मिलता कुछ नहीं। इस वीडियो के बाद मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि किस तरह अगेन सोशल मीडिया पे एक वीडियो एक बहुत वायरल हो रही है आजकल। मैं आपको उसकी अभी टॉपिक नहीं बता रहा, आप उसको आपको बताऊंगा कि कैसे अगेन वो अब पाकिस्तान में वायरल होगी और आपको अगेन जो लोग हैं ना वो बेवकूफ़ बनाने में कामयाब हो जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे और आप अपने फीडबैक से भी मुझे आगाह करेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।